बोलते हैं, अरे मूर्ख, मेरे तरफ क्या देखते हो, देखो उधर, उधर देखो, बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, बछड़ा झाड़ू करते हुए उसका दम टूट गया। मूर्ख कहीं का, मेरे तरफ क्या देखते हो, नहीं देखते हो बछड़ा झाड़ू चबाता है। लड़के लोग बोले कि बेकार हो गया, इतना पैसा खर्च किए, इतना कीमती इंजेक्शन दिए, लेकिन सब बेकार हो गया। ऐसे ही हम लोगों का भी समय ऐसे ही बेकार जा रहा है। हम आपका भी समय जितना भी जा रहा है सब वैसे ही बेकार जा रहा है। जैसे बछड़ा झाड़ू कहते हुए उसका शरीर छूट गया, वैसे हम आपका भी यही हाल होता है। केवल उससे की ऐसी गलती किए थे सो बात नहीं है। हम आप भी दिन रात कहाँ हम लोगों का दिमाग चल रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है। हम आप अपने को भी देखें, सपनाते हैं, कौन चीज सपनाते हैं, बढ़िया चीज, अच्छा चीज सपनाते हैं, सत्संग में जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। जो खूब सत्संग करते हैं, जो खूब ध्यान करते हैं, कुछ ऐसे गिने गिने सत्संगी हैं जो इसका सपना देखते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं। लगन के साथ जब आप कीजिएगा तो ये सपना आपके पास आएंगे, और लगन छूट जाएगा सत्संग ध्यान से तो सपना भी बदल जाएगा। आपके चिंतन का ही फल है सपना। जहां पर आपका चिंतन रहता है, जहां आपका मनन रहता है, सपना भी वही बनकर के आता है। सपना अलग से नहीं बनता है। आपके चिंतन मनन का ही फल सपना में आता है। आप अपने सपने से ही अपने जीवन को आके कि हमारा जीवन किधर जा रहा है, अच्छाई की ओर जा रहा है या बुराई की ओर जा रहा है, इस सपना से बिल्कुल आप स्पष्ट जान जाएंगे। आप सपना देखते ही कैसा है, आपका बराबर कहां पर ख्याल रहता है। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि एक बार कभी ध्यान कर लिया, उसके बाद कहीं से कहीं कुछ से कुछ मन में सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका नाम ध्यान। ध्यान तो हर हमेशा करने का चीज है। ध्यान बराबर करने का चीज है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस वस्तु को तुम पाना चाहते हो, दिन रात उसका ध्यान करो, तो निश्चित है कि तुम उस वस्तु को पा लोगे। जैसे कोई नौकरी ही करना चाहते, दिन रात अगर वह नौकरी के संबंध में विचार करे, चिंतन करे, मेहनत करे, वह निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन दिन रात उसको वही सपना देखना पड़ेगा, दिन रात वही बात दोहराना पड़ेगा, बारंबार दोहराना पड़ेगा। लेकिन आप दिन रात एक करके नौकरी भी प्राप्त कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, फिर नौकरी के बाद क्या होगा? कभी आपने सोचा नौकरी के बाद क्या होगा? नौकरी के बाद आप क्या करेंगे? विचार कीजिए। नौकरी के लिए तरसते, नौकरी मिल जाएगी, फिर भी आपका मन चैन नहीं लेगा। चैन का स्थान कहीं संसार में है ही नहीं। कितना बड़ा से बड़ा पद मिल जाए, फिर भी आपका मन कभी भी चैन नहीं होगा, हर हमेशा बेचैन रहेगा। जितना ही संसार का चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, उतना ही मन और बेचैन होगा। बेचैनी से बचने का बस एक ही उपाय है, ध्यान। जिसको ध्यान का शराब पीने के लिए सीख गया है, ध्यान का शराब, सत्संग का शराब। ध्यान का भी नशा होता है, सत्संग का भी नशा होता है, और ये जबरदस्त नशा होता है। ये नशा आवागमन को भी नाश कर देता है। सत्संग का नशा, ध्यान का नशा आपके जन्म मरण के चक्र को भी समाप्त कर देता है। और जो नशा है वो नशा तो
तत्काल के लिए आपको राहत दिलाता है, लेकिन फिर तो टेंशन तुरंत समाप्त हो जाता है। महेश को देखिएगा, जब तालाब में महेश जाती है, पानी में जाती है, तो तालाब के पानी के ऊपर में हावड़ तैरते रहता है, हावड़ तैरते रहता है। तो जैसे पानी में डूबते सब हावड़ महेश के सिर पर बैठ जाता है, काटने लग जाता है। जब उसको दर्द होने लग जाता है तब वो क्या करते हैं, तो अपने सिर को नीचे कर देते हैं, पानी के अंदर कर देते हैं। फिर दम बनाने लगता है तो फिर ऊपर करते, फिर हावड़ बैठ के काटने लग जाता है। वैसे ही चाहे हम नींद में चले जाएं तब भी हावड़ ऊपर तैरते रहता है, चिंता रूपी हावड़, टेंशन रूपी हावड़। चाहे शराब पी करके नशा में चले जाएं तो पर भी वह हावड़ ऊपर में तैरते रहता है। नशा टूटेगा तो आशा देख रहा, रुक बाबू, तो नशा से फिर तुम उतरो तब हम तुम्हारे माथे पर फिर बैठेंगे। वो तो आशा देख रहा है और आप भुलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूलने वाले नहीं। सदा आप भूल नहीं सकते हैं। भूलने का बस एक ही जरिया है, एक ही तरीका है। जब सत्संग ध्यान का आपको नशा चढ़ जाएगा तो चिंता रूपी सांपनी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चिंता रूपी सांपनी सभी जाग, सब पूरा संसार को खा रहा है। चिंता रूपी सांपनी पूरा जग को खा रहा, पूरा संसार को खा रहा है। जब बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है तो उसको कोई चिंता नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होता, बिल्कुल निर्मल होता है, बिल्कुल साफ सुथरा होता है। बच्चा को कीमती से कीमती वस्तु से लगाव नहीं होता है। वे अच्छा बुरा को नहीं जानते, भला बुरा को नहीं जानते। और उस समय में जो बच्चा के जीवन में घटती है ध्यान, भले ही उसको होश नहीं रहता है, बेहोश रहता है, लेकिन बच्चा उस समय में बड़े ध्यान में रहते हैं, बहुत ध्यान में रहते हैं। अब कोई तितली उड़ रही है, उसके पीछे वे दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और तितली के पीछे दौड़ते दौड़ते सब कुछ भूल जाता है। यही है ध्यान का सही तरीका। सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं रहे, सब कुछ भूल जाए, इसी का नाम है ध्यान। ध्यान को भूलना ही पड़ता है। जब तक भूलिएगा नहीं तब तक ध्यान होगा ही नहीं। भूलना है, बिल्कुल भूल जाना है। ध्यानम शून्य गतम मन, मन बिल्कुल शून्य हो जाए, इसी का नाम ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मन, मन से बिल्कुल विषय आपका समाप्त हो जाए। विषय कितने हैं? 5। यही 5 विषय के नाच में पूरा संसार नाच रहा है। परमात्मा जो ये संसार को बनाए हैं, ये 5 विषय का नाच पूरा संसार में रच दिए हैं। और जो भी जीव आता है इस संसार में, सब यही 5 विषय का नाचते रहता है। आंख से रूप देखा, उसी में फंस जाता है। कान से शब्द सुना, उसी में फंस जाता है। नाक से गंध लिया, उसी में फंस जाता है। जिह्वा से रसास्वादन किया, उसी में फंस जाता है। चमड़ा से स्पर्श किया, उसी में फंस जाता है। यही 5 का नाच पूरा संसार नाच रहा है। इसलिए लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। विषय की इच्छा, वासना, इच्छा, विषय के प्रति आकर्षण। क्या विषय के प्रति आकर्षण कभी घटता है? आपने देखा है? बुढ़ापा भी आ जाती है, हाँ, शरीर आपका जर्जर हो जाता है, तो पर भी विषय की वासना घटती नहीं है।
भले ही इंद्रियां काम नहीं करती है, शरीर काम नहीं करता है, लेकिन मन में जो विषय की वासना है वह उस समय में भी वैसे ही प्रबल रहता है जैसे युवा अवस्था में। अंतर उस समय में भी नहीं पड़ता है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहता है। और वही विषय की वासना लेकर के हम फिर दूसरा जन्म पाते हैं। काम की इच्छा से शरीर छोड़ने पर जब आपका जन्म होता है तो दूसरे जन्म में बिल्कुल एक नंबर के आप कामी बन जाते हैं। क्रोध की इच्छा लेकर के शरीर छोड़ते समय में गुस्सा में क्रोध में आकर के आपने शरीर छोड़ा, जैसे आप जन्म लीजिएगा तो क्रोधी स्वभाव का बनिएगा। ये सारी इच्छाएं आपके अंदर में ही दबा रहता है, भागता नहीं है। चित्त में जितने भी संस्कार हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वासना है, सब के सब संचित रहती है, वहां पर जमा रहता है। जन्म जैसे होता है वैसे वह वासना फिर से प्रबल हो जाता है। महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, उन्होंने इसको परखा है, गहराई में गया, देखा और जाकर के उसको जड़मूल से ही उसको नाश कर दिया, जड़मूल से ही उसको समाप्त कर दिया। भगवान राम कहते हैं हनुमान जी से, द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने। कहते हैं चित्रूप वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राण है और दूसरी वासना है। इन दोनों में से एक को नाश कर दो तो दोनों ही नाश हो जाता है। प्राण को या तो रोकना है, श्वास को रोकना है, वायु को रोकना है, या वासना को खत्म करना है। हठ योग में प्राण स्पंदन निरोध किया जाता है, राजयोग में वासना से ही ऊपर उठा जाता है। राजयोग मतलब हठ नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे एक एक इच्छाएं आती है, लेकिन वह इच्छाएं को आपको खाते जाना है, मतलब उसको समाप्त करते जाना है। लेकिन इच्छा की तरफ गए, वासना की तरफ गए, पूरा करने के लिए दौड़े तो पूरा तो कभी होती नहीं है, लेकिन शरीर जरूर पूरा हो जाता है, आयु जरूर पूरा हो जाती है, लेकिन इच्छाएं वासनाएं कभी पूरी नहीं होती है। अधूरी वासना में ही शरीर छूट जाता है। इसलिए विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच नीन बजे बंसी में, जिभ्या कारण प्राण तजे। मछली पानी में रहती है, उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, लेकिन वह मछली पानी में रहती है और इधर से बंसी में बोर लगा करके नीचे देते हैं। जैसे ही वह बोर को देखता है, मछली के जिह्वा से पानी टपकने लग जाती है। कितना सुंदर है, कितने स्वाद लगेगा खाने में। जाती है उसको पकड़ने के लिए, ऊपर से देखते रहता है, तरेला ऊपर में तैरते रहता है। जैसे वह नीचे की तरफ जाता है, समझ जाता है कि मछली पकड़ ली है, तुरंत खींच लेता है डंडा पकड़ के। मछली बाहर आ जाती है और उसका प्राण अंत हो जाता है, प्राण समाप्त हो जाता है। जमराज रूपी मछुआरा भी माया का जाल बंसी लगा दिए हम जीवों को फंसाने के लिए। ये तो कहाँ जा रहे हो? स्वर्ग जाना चाहते हो, मोक्ष में जाना चाहते हो? देखो मेरे बंसी को कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है बोर है, चीनी का बोर, देखो कितना सुंदर है। ये पंच विषय का
इतना ज्यादा पसार कर दिया, यही फंसाने के लिए। और कोई मतलब आटा का बोर या चाली का बोर उसको खिलाने के लिए, मछली को खिलाने के लिए नहीं देते हैं, खिलाने के लिए, फंसाने के लिए देते हैं। ऐसे ही संसार में भी हम लोगों को फंसाने के लिए ये सारी व्यवस्था की, 5 विषय की जो व्यवस्था की है, सब जीव को फंसा करके रखने के लिए। मैंने इतना सुंदर संसार बनाया है, इतना सुंदर रचना की है, इतना हमको मेहनत लगा है, तो तुम काहे के लिए इसे बाहर जाओगे? इसलिए फंस करके रहोगे। कभी जिह्वा के स्वाद में हम आप फंस जाते हैं। जीव इंद्रिय की एके नाल, जो रोके सो बाँचे काल। इसीलिए जिह्वा जो कहते हैं, सो रसना बस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधना। यही रचना के कारण, जिह्वा स्वाद के कारण कितने जीव का हिंसा करते हैं, मांस मछली खाते हैं, यही जिह्वा के कारण। और कोई चीज नहीं है, और कोई बात नहीं है, केवल जिह्वा के स्वाद के ही कारण हम हिंसा वृत्ति हमारे अंदर आता है। किसी को मारने के लिए, किसी को काटने के लिए, किसी का मांस खाने के लिए, अपने शरीर को बढ़ाने के लिए। जिह्वा स्वाद जिसका कंट्रोल हो गया, वो काहे के लिए दूसरे जीव की तरफ जाएंगे? स्वाद के पीछे जाइएगा, यमराज के बंसी में बज जाइएगा, और फिर यमराज क्या करेंगे? आपको सीधा नरक में डाल देंगे। अब आप वहां पर सड़ते रहिए, गलते रहिए, इससे क्या मतलब है उसको? सो रसना बस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साध मरे। वन में रहत मृगा निशिवासर, ना काहू से दोष करे, सो मुरली धुन सुनन कारण, व्याधा बाण से प्राण हरे। मृगा वन में रहती है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आराम से घास पात चरती है, आराम से एकदम, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। हिरनी बहुत सुंदर लगता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन एक अवगुण उसमें है कि वह बांसुरी के आवाज को सुनने में बहुत आगे रहती है, इतना सुनने में लवलीन हो जाती है कि शरीर का भी ठिकाना नहीं रहता है, शरीर का भी होश हवास नहीं रहता है। जैसे हम आप भी गाना सुनते सुनते इतना बेहोश हो जाते हैं कि ख्याल भी नहीं रहता शरीर का कहाँ हम हैं, क्या है। मोबाइल में एकदम पूरा ख्याल घुस जाता है। उस समय में अगर आपको कुछ कोई टोक दे, कोई काम बता दे, तो आप उसके ऊपर टूट पड़ते लगते हैं, शादी सीधे आप निगलिए जाइएगा उसको, चाहे माँ हो या बाप हो या कोई हो। पबजी खेल रहा था तो बाप आया बंद कर लिया, या मोबाइल छीन लिया बापे को, उसी समय उठा के ऊपर मार दिया, उसमें पूरा घुस जाते हैं, इतना घुस जाते हैं उसमें माँ बाप भी आ जाता लगता है, आप सीधे उससे निकल जाइएगा। मतलब शब्द विषय से आपको बहुत लगाव है, इसके कारण आपको किसी का भी बात अच्छा नहीं लगता, उसमें घुसे हुए। तो वन में रहत मृगा निशिवासर, ना काहू से दोष करे, असो मुरली धुन सुनत कारण, व्याधा बाण से प्राण हरे। नैना कारण जले पतिंगा, पारस पाए गजराज हरे। नैना कारण, यह रूप विषय के कारण, यह आंख जो रूप की तरफ ले जाती है, इस विषय के कारण फतिंगा का प्राण चला जाता है। फतिंगा देखती है आग को, देखती है रोशनी को, बल्ब को, उसकी तरफ दौड़ती है, रोशनी उसको बड़ा प्यारा लगता है, और उसमें जा करके अपने को जला डालती है, खाक कर देती है। स्पर्श सुख हाथी को बहुत प्यारा होता है, इसलिए हथनी से स्पर्श करने के लिए वह अपने प्राण का भी
होश हवास खो देता है और तब वह पहलवान के बस में हो जाता है और जिंदगी भर पहलवान उसको घुमाते फिरते रहता है। अब पहले जंगल में था तो एकदम आनंद से था, सब आनंद उसका, सब उसका आजादी खो जाता है, गुलाम हो जाता है। नासा कारण भ्रमर नाश भयो, पांचों रसले पांच मन। यह गंध के कारण नाक घ्राण शक्ति भमरा को, घ्राण शक्ति बड़ा तेज होता है। जहां कहीं भी फूल खिलता है, फूल बुलाने के लिए नहीं जाता है, भमरा स्वयं उसको गंध लगता है और वह फूल पर जाता है पराग लेने के लिए। जंगल में कहीं कहीं तालाब होता है, तालाब में कमल खिला रहता है, दिन में कमल खिल जाता है, रात में बंद हो जाता है। तो वह जाता है उसका गंध लेने के लिए कमल में। कमल का फूल तो बिल्कुल कोमल है, तो चाहे तो आराम से उसको काट करके निकल सकता है। जब वह लकड़ी को काट सकता है तो कमल का फूल उसके लिए क्या है, एकदम बिल्कुल साधारण है। लेकिन उसको गंध से इतना लगाव है, प्रेम है कि वह एकदम फूल के अंदर में एकदम शांत हो जाता है गंध लेने में, वो आवाज खो देता है। जंगली हाथी आता है भूखे प्यासे और जाता है और कमल का फूल तोड़ करके मुंह में लेकर के उसको समाप्त कर देता है। नासा कारण भ्रमर नाश भयो, पांचों रसले पांच मरे। किन्हों कोटि जब तीरथ, मौनी होकर ध्यान धरे। लक्ष्मीपति सदगत सब झूठा, जब लग मन नहीं हाथ धरे। जब तक मन को अपने बस में नहीं कीजिएगा, मन पर काबू नहीं कीजिएगा, तब तक यह कभी भी आपके अधीन नहीं होगा। मन के अधीन रहिएगा तो मन आपको 84 का नाच नचाते रहेंगे, कभी स्वर्ग कभी नरक कभी 84 में। अगर मन को आप अगर कंट्रोल कर लीजिएगा तो फिर तो आपका 84 का कट गया फंद है, फिर हर हमेशा आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो आपके जीवन में आनंद के सिवा सारा दुख दर्द भाव के सब मिटे। सतगुरु चरण नित्य से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कहे। ऐसा सभी संत लोग कहते हैं। दुख दर्द को समाप्त करने का अगर कोई तरीका है, कोई नियम है, यही ध्यान है। सत्संग से ध्यान करने के लिए ही प्रेरणा मिलती है। सत्संग करते हैं ध्यान नहीं कीजिएगा तो जीवन भर सत्संग करिएगा, लेकिन सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवर्तन होगा तो ध्यान से, ध्यान से आप धीर बनिएगा, गंभीर बनिएगा। छोटी छोटी बात पर आप उतावला नहीं होइएगा। कितना ही दुख पर दुख आ जाए फिर भी आप विचलित नहीं होइएगा, उसको भी आप साधारण समझिएगा। ब्रह्मज्ञानी के पास हम आपके ही जैसे हम संसार में रहते हैं, हम आपको जैसे संकट आती है, जिसको हम संकट कहते हैं, विपत्ति कहते हैं, ये सब ब्रह्मज्ञानियों के भी जीवन में आता है, लेकिन उसको वह साधारण समझता है, खेल समझता है, नाटक समझता है। नाटक करने वाला स्टेज पर आता है और एक दूसरे को गोली मारता है। नाटक में या फिल्म में आप देखते हैं, गोली मार दिया, खून निकलने लगा, वो नकली है कि असली है? तो सब नकली है, दिखाने के लिए लगता है सही में गोली मार दिया, सही में खून बहने लगा, सब नाटक है। वैसे ही नाटक करने वाला किसी को मार देगा तो कोई रोएगा, अरे ये तो नाटक है। तो जैसे नाटक में किसी को गोली मारता है, कहता ये झूठे है, नाटक है, इस संसार भी एक नाटक है। ये पूरा दुनिया भी एक नाटक वाला जगह है, स्टेज है। इस स्टेज पर आकर के ब्रह्मज्ञानी वही नाटक के समान संसार को देखते हैं। कोई जिंदा है तो कोई मरता है,
कोई रोगी है तो कोई स्वस्थ है। हाँ, कभी सुख आया तो कभी दुख आया, कभी भी वे विचलित नहीं होते, एकदम शांत मुद्रा में हमेशा रहते हैं। मतलब मन को ऐसे जगह में वे रख देते हैं जहाँ पर इनकी चंचलता ही समाप्त हो जाती है। और वह चंचलता समाप्त होने वाला जगह कौन सा है? तो गुरु महाराज जी के पद में अभी सुन रहे थे, मन तुम बसो तीसरो लेना महतम से चली जोड़े। कौन किए थे? सुरति दर्श कर्म को जाती भक्ति तीसरे दूसरे शब्द में है, मन तुम बसो तीसरो नैना महतम से चल दी जोड़े। हाँ, हे मन तुम तीसरे नैना में बसो, तीसरे आंख में बसो, दसम द्वार में बसो, तो तुम्हारी चंचलता एकदम समाप्त हो जाएगी। जैसे जहरीला सांप आप देखते हैं, जब बाहर में धरती पर चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वही सांप जब बिल में घुसता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है, क्योंकि वहां पर टेढ़ा मेढ़ा वाला जगह नहीं है, बिल एकदम सीधा है, एकदम सीधे वह बिल में जाता है, उसका टेढ़ा मेढ़ा पर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जब तक आप बाहर में आपका मन घूमते रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा चाल जहरीला, कहीं पर किसी को काट लेगा, किसी से कटवा लेगा, इस संसार में से होते रहेगा, और जैसे बिल में घुसेगा तो वहां पर फिर टेढ़ा मेढ़ा चाल आपका समाप्त हो जाएगा। दसम द्वार ही टेढ़ा मेढ़ा चाल को समाप्त करने वाला है, जहर को भी उतारने वाला है। मन में जो विषय वासना की जन्म जन्मांतर का जहर चढ़ा हुआ है, ये जहर को भी तभी उतरेगा जब ये दसम द्वार में प्रवेश करेगा, तभी अपने मन से सारा जहर को ऐसे ही समाप्त कर देगा। जहरीलापन, जैसे बंदर जब सांप को पकड़ता है, कितना जहरीला सांप को पकड़ता है तो थुथने पकड़ता है, हाँ, थुथना पकड़ लेता है बंदर, और वह धरती पर रगड़ता है, और उसके बाद देखता है कि छलमल वो करता है, जब देखता है छलमल कर रहा है फिर रगड़ता है, फिर ऐसे देखता है कि छलमल करता है फिर रगड़ता है। मतलब बंदर तब तक रगड़ते रहता है वह सांप को धरती पर जब तक उसका छलमल कलमच न हो जाए, बिल्कुल शांत न हो जाए, अर्थात मर न जाए, तब तक बंदर रगड़ना नहीं छोड़ते। ऐसे आपको भी ये जहरीला मन को जब तक आप दसम द्वार में नहीं ले जाइएगा, वहां जाकर के दोनों आंख से जो धराई निकलती है उसको जब तक रगड़िएगा नहीं, तब तक इसका जहर कभी भी दूर होने वाला नहीं है, कि जिधर भी जाएगा किसी को काटेगा या किसी से कटवाएगा। यही जहर उतारने का तरीका है। इसलिए इसी के लिए ध्यान की प्रक्रिया है। सब आदमी जितने भी दीक्षा लिए हैं, सब आदमी ध्यान कीजिए। कम से कम नवाह में पंचकालीन ध्यान चलता है, नहीं आ पाते हैं तो घर पर कीजिए, लेकिन 2 बजिया ध्यान में पूरा कोशिश कीजिए कि बहुत संख्या में आवे। 2 बजिया ध्यान तो कम से कम आप कर सकते हैं, और समय में आपके पास बहुत मजबूरियां रहती है, बहुत काम धाम रहता है, या घर परिवार में बहुत बात होती है, गृह कार्य नाना जंजाला, लेकिन 2 बजिया ध्यान लगभग आप सवेरे अगर भोजन कर लेंगे 2 बजिया ध्यान आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, ये मैं अपने हित की बात नहीं कह रहा हूं, ये मुझे स्वार्थ नहीं है इसलिए आपको कह रहा हूं, बल्कि आपका कल्याण इसी में है। संत महापुरुष अपना तो कल्याण कर ही लेते हैं, लेकिन दूसरे के कल्याण के हेतु संसार को सही मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं। इस रास्ते पर जो भी चलते हैं वह एक दिन परम प्रभु परमात्मा को पा करके सदा के लिए वह आवागमन से छूट जाते हैं। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उतारिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।